आप सबको जय मसीह की। आज पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात 19वां रविवार है और आज का जो विषय है, जो थीम है, वह है जो लोग दूसरों को क्षमा नहीं करते उनको भी क्षमा नहीं किया जाता। और आज जो हमने वचन लिया है मनन के लिए वो है मत्ती उसका 18 बाब और उसकी 21 से 35 आयत तक। तो आज हम इस वचन पे विचार करेंगे। अगर किसी के साथ कोई बुरा करता है या कोई किसी को नुकसान पहुंचाता है तो कई बार हम सोचते हैं कि हम उसको हम माफ़ नहीं कर पाते। हम उसको हमारे मन में उसके लिए बहुत ईर्ष्या होती है और जब वो हमारे साथ ऐसा करता है तो उस समय हमारे अंदर बदले की भावना भी होती है कि हम उससे बदला लेंगे, जैसे उसने हमारे साथ किया है वैसे ही हम उसके साथ करेंगे। लेकिन समय बीतने के बाद जो हमारी बदला लेने की इच्छा होती है वो तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं मर जाती है। हम उस चीज़ को अपने मन से निकाल देते हैं कि हम उससे बदला लेंगे, या कई बार हम उस स्थिति में नहीं होते कि हम उस व्यक्ति के साथ उसी तरह का बर्ताव करें या उसी तरह से उसको नुकसान पहुंचाए जैसा उसने हमारे साथ किया। लेकिन हमारे अधिकांश जीवन में हमारे अंदर उस व्यक्ति के प्रति जो भावना होती है वो होती है कि हम उसको देखना पसंद नहीं करते, उससे बात करना पसंद नहीं करते। जब वो हमारे सामने आता है तो हमारे मन में वो सारी बातें याद आ जाती हैं जो उसने हमारे साथ किया है, और हम फिर उस वही चीज़ को लेकर हमारा जो मन होता है वो उसके प्रति खराब हो जाता है और हम नहीं कोशिश करते कि हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। और जब उसको कोई ज़रूरत पड़ती है उस व्यक्ति को तो हम उसकी मदद करने से भी कतराते हैं कि हम क्यों इसकी मदद करें, कि इसने हमारे साथ ऐसा किया था, चाहे वो साल 2 साल 20 साल पहले की भी बात हो, लेकिन हमारे अंदर वो भावना रहती है कि हम इसकी मदद क्यों करें, क्योंकि इसने भी हमारे साथ ऐसा किया था उस समय पे। तो वो बात हमारे अंदर रह जाती है। हम उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति की जो काम था उसको हम माफ़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे से कुछ और चाहता है। और एक मैं दृष्टांत बताना चाहूँगा। एक दफ़ा एक मेथोडिस्ट के पास्टर थे, उनका नाम वॉल्टर एवरेट था। तो उनका जो बेटा, इकलौता बेटा था, उसको एक माइकल करलूकी नाम के व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी। और जब उसको ऊपर केस चला और उसके ऊपर सारे दोष जब साबित हो गए और उसको सज़ा मिलने के टाइम आया, तो जो पास्टर थे उन्होंने वहाँ पे अदालत में खड़े होकर बोला कि मैं इस व्यक्ति को माफ़ करता हूँ, अपनी तरफ से मैं इसको माफ़ करता हूँ। और वो ये कहकर वहाँ से चले गए। फिर उस व्यक्ति को जेल हुई, उसने अपनी जेल में सज़ा काटी। लेकिन जो पास्टर ने उस समय किया था उस व्यक्ति के मन पे इतना असर हुआ कि वो जेल में रहता हुआ वो विश्वासी बन गया। वो परमेश्वर पर विश्वास ले आया, परमेश्वर के पीछे चलने लग गया और उसका जो जीवन था वो एकदम बदल गया। और उसके बाद जब वो जेल से भी छूटा और जब उसने शादी करनी चाहिए तो वही पास्टर जिसके बेटे को उसने मारा था, उन्हीं पास्टर ने उसकी शादी कराई। हम लोग शायद हम अगर अपने मन में सोचे तो हमारा शायद इतना बड़ा दिल ना हो या हम ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन आज जो वचन है, जो हम दृष्टांत देखते हैं या जो आज का जो पैसेज है, उसमें हमें यीशु मसीह यही सिखाना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं कि हमें माफ़ करना है। हमें ये नहीं सोचना है किसने हमारे साथ क्या किया है, लेकिन हमें माफ़ करना है। पर हमेशा ये संभव नहीं है कि हम किसी को अगर माफ़ करते हैं तो जिस तरह से उस व्यक्ति का जीवन बदल गया था और वो विश्वासी बन गया था, तो हम जिसको माफ़ करें वो भी ऐसा हो जाए। लेकिन हमारा काम है, और जो हम इफिसियों 4:32 में हमें पौलुस सिखाते हैं, वहाँ लिखा है, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तो जिस तरह से हमारे अपराध क्षमा होते हैं उसी तरह से पौलुस कहता है कि हमें भी जो हमारे दूसरे लोग हैं हमें उनका अपराध क्षमा करना है। और आज का जो पैसेज है जो मैंने पहले बताया कि मत्ती 18 और उसकी 21 से 35 आयत तक हम देखेंगे। और इसका जो शीर्षक बाइबल में दिया गया हुआ है निर्दयी सेवक का दृष्टांत। तो हम इसको जब हम देखेंगे तो हम इसको 3 अलग अलग भाग में मैं इसको देखना चाहूँगा। पहला, दृष्टांत का संदर्भ, कि किस परिस्थिति में किस संदर्भ में वो दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा। दूसरा, दृष्टांत का जो संदेश था, जो मैसेज था वो। और तीसरा, दृष्टांत की व्याख्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे दृष्टांत का संदर्भ या परिस्थिति, किस कॉन्टेक्स्ट में ये दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा। तो इसमें हम देखते हैं कि जब इसकी
21 आयत से जब वहाँ देखते हैं, वहाँ लिखा है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 के 70 तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक। तो जब यहाँ पे हम देखते हैं कि पतरस यीशु मसीह के पास आता है और वो उससे सवाल पूछता है कि मैं अपने भाई को कितनी दफ़ा क्षमा करूं, कितनी दफ़ा अपने भाई को माफ़ करूं, क्या 7 बार तक? तो यहाँ पे जो 7 बार ये पतरस ने जो यीशु मसीह को बोला, तो वो इसलिए उसने 7 बोला क्योंकि उस समय में जो फरीसी थे, जो शास्त्री थे, या जो व्यवस्था के शिक्षक थे, वो लोगों को ये बोलते थे कि हमें 3 दफ़ा तक किसी को माफ़ करना है, चौथी दफ़ा माफ़ नहीं करना। चौथी दफ़ा अगर वही अपराध वो व्यक्ति करता है तो उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। तो यहाँ पे पीटर अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उसको डबल करके और उसमें एक और जोड़ के उसको 7 बार बोलता है। और ये सोचता है कि यीशु मसीह जैसा हम चाहता है कि हम लोग जो उसके चेले हैं वो धार्मिक बने, तो वो और फरीसियों से और सदुकियों से ज़्यादा धार्मिक हों, जो 5:20 में हमें मिलता है। तो इसलिए वो दिखाता है कि अपनी धार्मिकता दिखाने के लिए भी यीशु मसीह को 7 दफ़ा बोलता है। लेकिन जो यीशु मसीह आंसर देते हैं, जो उत्तर देते हैं, वो उसकी आशा नहीं करता। यीशु मसीह उससे कहता है, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक हमें माफ़ करना है। तो अगर हम इसको अगर देखते हैं तो कई लोगों ने इसका जो इसको बताने की कोशिश की है, वो ये बोला है कि यीशु मसीह 77 दफ़ा तक कह रहे हैं। कईयों ने बोला है कि 7 इंटू 70 490 कह रहे हैं। कुछ लोगों ने ये बोला कि वो कह रहे हैं कि 7 इंटू 7, फिर जो आंसर आए इंटू 7, फिर जो 70 दफ़ा तक ऐसे उसको करना है, तो जो हमें नंबर मिलेगा वो एक इन्फिनाइट नंबर होगा। तो चाहे वो 77 हो, चाहे 490 हो, चाहे वो इन्फिनाइट नंबर हो, यहाँ पे जो यीशु मसीह मेन पॉइंट यहाँ पे जो उसको कहते हैं पतरस को, कि हमें हमें दूसरे लोगों को अनगिनत दफ़ा हमें माफ़ी देनी है। जिस तरह से परमेश्वर से हमें बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के कि इतने दफ़ा तक तुम पाप करोगे तो मैं माफ़ करूँगा, उसके बाद नहीं करूँगा, जिस तरह से परमेश्वर ने हमें अनगिनत बार माफ़ी पाने की हमें सहूलियत दी है अपने पापों से, उसी तरह से हमें भी अपने अपराधियों को या दूसरों को उतनी ही दफ़ा माफ़ करने के लिए यहाँ पे यीशु मसीह उसको बताते हैं। फिर दूसरी चीज़ जो है कि किस संदर्भ में, या कि जो दृष्टांत का जो संदेश था जो यीशु मसीह बताना चाहते हैं, उसको हम देखेंगे। तो इसको हम 3 पार्ट्स में बांटेंगे, और ये हम देखेंगे मत्ती 18 जो 23 से लेकर और 27 तक हम देखेंगे। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह 30 तक देखेंगे, 23 से 30 तक, कि वहाँ पे हम देखते हैं जो 3 उसको हिस्सों में मैंने बांटा है। पहला हिस्सा है जब जो एक क्षमा करने वाला राजा को हम देखते हैं, जो 23 से 25 तक है। उसमें लिखा है, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े धरता था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था, तो स्वामी ने कहा कि ये और इसकी पत्नी और इसके लड़के बाले और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और वह कर्ज चुका दिया जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो ये व्यक्ति था, इसके ऊपर 10,000 रुपये का कर्जा था, जो ये दास था, और जो राजा ने जब उससे लेखा लेना शुरू करा और उसके ऊपर से 10,000 तोड़े का जो उसका ऊपर जो कर्जा निकला, तो अगर हम देखें तो एक तोड़े को अगर हम उस समय के हिसाब से देखा जाए तो वह करीब 5 से 6,000 दिनारी जो होती थी उस समय की जो करेंसी, उसका बराबर होता था एक तोड़ा, और उसके ऊपर 10 तोड़े का कर्जा था, 10,000 तोड़े का कर्जा था। और अगर एक उसकी इतनी वैल्यू होती थी कि वो एक मजदूर की दिहाड़ी जो होती थी वो 20 साल तक उससे दी जा सकती थी एक तोड़े से। तो हम सोच सकते हैं कि 10,000 तोड़े उस पर कर्जा था, वो कितना बड़ा अमाउंट था। तो वो उसके ऊपर कर्जा था, और वो जब उससे लेखा लिया गया, उससे जब उसने पूछा तो वो देने की स्थिति में नहीं था। और तो जो राजा था उसने अपने दूसरे दासों को ये आज्ञा दी कि इसको और इसकी पत्नी, इसके लड़के बाले और इसका जो कुछ है वो सब बेच कर कर्जा चुकाया जाए। तो उसने ये दे दी, और जब ये सिचुएशन उस व्यक्ति ने देखी तो उसने वो काम किया जो उसको आगे हम देखते हैं मत्ती 26 में। वहाँ लिखा है, उस
इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तो एक नॉर्मल स्थिति थी जब किसी के ऊपर कोई तकलीफ आने लगती है या कोई किसी के विरुद्ध उसको सजा जैसे राजा ने दी तो वो तुरंत उसके पैरों में गिरता है और माफ़ी मांगने लगता है। तो ये व्यक्ति भी अपने राजा के उस अपने स्वामी के पैरों में गिरा और उससे बोला, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तो वो ये जो सेवक था ये भी ये जानता था कि वो जो इतना बड़ी रकम है वो शायद उसको अपने जीवन भर में उसको नहीं चुका सकता, लेकिन फिर भी उसने उससे समय मांगा कि समय दे, धीरज धर, मुझे समय दे, मैं सब कुछ भर दूंगा। लेकिन और वो जो राजा था वो भी ये जानता था कि ये कभी नहीं जो ये कर्जा है चुका पाएगा। तो अगली वर्ष में हम देखते हैं वो राजा कहता है, तब उस दास ने स्वामी से तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका सारा जो चीज़ें जो कर्जा था वो सारा उसने उसका क्षमा कर दिया। तो राजा ने उस ये जान लिया कि ये तो कह तो रहा है कि मैं भर दूंगा, लेकिन ये उस जितना कर्जा उसके ऊपर है वो कभी चुका नहीं पाएगा, चाहे मैं इसको दास बना लूँ, चाहे मैं इसके बच्चों को दास बना लूँ, उनके बच्चों को दास बना के रखूँ या उनसे जो भी काम करवाऊँ, लेकिन जो इतना कर्जा है ये कभी नहीं चुका पाएगा। तो उसने उसके ऊपर तरस खाया। वो जब पैर उसके पड़ रहा था, उससे क्षमा मांग रहा था, तो उसने उसको ना केवल उसको समय नहीं दिया, बल्कि उसके जो जितना कर्जा था वो सब कुछ उसको माफ़ करके उसको बोला, उसको वहाँ से भेजा। तो जो व्यक्ति था वो उसको इतनी बड़ी माफ़ी मिली थी, उसके जो स्वामी था उसने इतना उसको बड़ा उसका जो कर्जा था उसको माफ़ कर दिया। तो क्या उस व्यक्ति ने जो राजा का रिस्पॉन्स था, उसके स्वामी का रिस्पॉन्स था, जो उसने उसको माफ़ी दी, उससे कुछ सीखा? क्या वो जो व्यक्ति था उसके जीवन को वो बदला? क्या वो जो उसके ऊपर अच्छा काम उसको जो एक उसके साथ हुआ था, उसने उस चीज़ को दूसरों के साथ बांटना चाहा? तो हम ये दूसरी पॉइंट में देखेंगे जो आगे हम देखते हैं 28 से 30 तक। तो वहाँ लिखा है, परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उससे मिला जो 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उससे पकड़ कर गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर संगी दास गिर कर उसे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज ना भर दे तब तक वहीं रहे। तो जो दास था, जो क्षमा पाकर आया था, जिसका इतना बड़ा कर्जा माफ हो गया था, और जब वो बाहर आया तो उसको अपना एक संगी दास मिला, एक साथी मिला। तो उसने उसको उसी समय पकड़ा और उसने 100 दिनार जो था वो उधार ले रखा था। तो उसने उससे बोला कि उसका गला घोटा और उसको बोला कि जो तू मेरे 100 दिनार तेरे ऊपर कर्जा है वो मेरा जल्दी से जल्दी चुका दे। तो यहाँ पे हम सबसे पहली चीज़ जो देखते हैं कि वो जो व्यक्ति था, जो इसको माफ़ी मिली थी, जिसने उस धीरज धरने के लिए और अपने स्वामी से कहा था, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तो वही चीज़ जो उसका साथी सेवक था, वही चीज़ वो उससे कहता है, वही चीज़ वो उसके पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगता है कि मुझे टाइम दे दे, मैं भर दूंगा, थोड़ा सब्र कर और मैं तेरा भर दूंगा। लेकिन जो व्यक्ति था वो उसको वो चीज़ें याद नहीं आई कि अंदर अभी वो यही चीज़ वो करके आ रहा है, परंतु उसने उसको जो व्यक्ति था उसका गला घोटा और उससे बोला कि जल्दी से जल्दी मेरा पैसा चुका दे। उसके ऊपर उसने दया नहीं दिखाई, और जो दया उस पर दिखाई गई थी, जो पेशेंस उसके साथ दिखाए गए थे, वो उसने उसके साथ नहीं दिखाए, और उसने उसको जो व्यक्ति था उसको जेल में डाल दिया। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि उसका जो कर्जा था वो इस व्यक्ति के कर्जे से बहुत ज़्यादा था। उसको 10,000 तोड़े देने थे और इसको सिर्फ 100 दिनारी का कर्जा था। इतना ज़्यादा फर्क था, लेकिन उस व्यक्ति ने उसके प्रति माफ़ी नहीं दिखाई, दया नहीं दिखाई उसके प्रति, और उसको जेल में डाल दिया। तो ये जो व्यक्ति था, ये इसके साथ जो कुछ हुआ था, जो इसको माफ़ी मिली थी, उससे उसने कुछ नहीं सीखा, उसने उससे कुछ अपने जीवन में उसको ग्रहण नहीं किया, या जो खुशी और जो अच्छी चीज़ उसके साथ हुई थी उसने ये दूसरों के साथ नहीं बांटा, बल्कि और ज़्यादा बाहर जाकर वो अपने संगी साथी को उसने वही करा जो उसके साथ होने जा रहा था। फिर तीसरी चीज़ हम देखते हैं उस जो राजा का जो रिस्पॉन्स था उस निर्दयी सेवक के प्रति, जो उसका रिस्पॉन्स था वो देखते हैं 31 से 34 आयत में। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह
कर्जा माफ़ कर दिया, क्षमा कर दिया। इसलिए जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथों सौंप दिया कि जब तक वह कर्ज ना भर दे तब तक उनके हाथ में रहे। तो वो जो राजा था उसको जब ये बात पता चली, बाकी जो और दूसरे दास थे उन्होंने जाके राजा को ये बात बताई, तो राजा बहुत गुस्से में आया और उसने उस व्यक्ति को बुलाया और उसको कहा, हे दुष्ट, तूने जैसा तेरे साथ हुआ था, जैसा दया और सब्र तेरे साथ दिखाया गया था, तो क्या तुझे वही चीज़ अपने एक संगी दास के साथ नहीं दिखानी चाहिए थी? जो माफ़ी तुझे मिली थी जो इतना बड़े कर्जे से, वही क्षमा तुझे अपने संगी दास के साथ नहीं दिखानी चाहिए थी? तो जब फिर राजा वो क्रोध से भर गया और उसने जो क्षमा उसको दी थी वो उसको वापस लेकर उसने अपने लोगों को बोला कि उसको सैनिकों के हवाले कर दिया और उसको दंड देने वालों को देकर कहा, इसको जब तक बंद रखना जब तक ये कर्जा ना भर दे। तो यहाँ पे हम जो इस पैरेबल में हम देखते हैं कि इस दृष्टांत में कि जो व्यक्ति को माफ़ी मिली थी उसने उस माफ़ी का फ़ायदा नहीं उठाया, उसने दूसरों के साथ साझा नहीं किया और वो जो खुशी उसको मिली थी, बल्कि वो बाहर जाकर और दुष्ट हो गया और उसने अपने संगी दास को एक जो बहुत छोटी रकम थी उसके कर्जे के मुकाबले उसके साथ वही किया जो उसके साथ होने जा रहा था और उसको माफ़ नहीं किया और उसको बंदी गृह में डाल दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं तीसरी जो पॉइंट है वो देखते हैं हम, इस जो दृष्टांत है उसकी व्याख्या को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आयत है 35वीं हम उसको देखेंगे। इस प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा करेगा। तो जो यहाँ पे हम यहाँ इसमें एटलीस्ट दो जो चीज़ें हम सीख सकते हैं। पहली है कि जो दूसरों को माफ़ नहीं करता परमेश्वर भी उसके साथ वैसा ही करता है। हम दुआ करते हैं, हमारे बाप की दुआ में हम बोलते हैं जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। लेकिन अगर हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करेंगे, हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे, तो हम कैसे आशा रख सकते हैं कि परमेश्वर भी हमें क्षमा करेगा। और यहाँ पे यीशु मसीह ने साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसा तुम अपने भाई को मन से क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। तो कई बार होता है कि हम लोग दूसरे को माफ़ तो कर देते हैं, कई बार हमारी किसी के साथ झगड़ा होता है या मन मिटाव होता है, कोई बीच में आकर हम लोगों का मेल मिलाव कराता है, हम उस समय तो उसको बोलते हैं चलो ठीक है हम ख़त्म करो, माफ़ करो और हाथ वाथ मिला लेते हैं। लेकिन जो बात है वो हमारे दिल में रहती है, हमेशा हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। जब भी वो व्यक्ति चाहे हम उससे बात भी कर रहे हैं फिर भी हमारे मन में ये रहता है कि इसने मेरे साथ ये गलत काम किया था, इसने मुझे ऐसे धोखा दिया, इसने मेरे साथ ये गड़बड़ी की थी, और हम उस चीज़ को अपने मन में बिठाए रहते हैं। हम उसके प्रति हमारे अंदर गुस्सा भरा रहता है, तो हम उसको माफ़ नहीं कर पाते हैं, तभी ये हमारे साथ होता है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि अगर परमेश्वर भी हमारे साथ ऐसा करे कि हम परमेश्वर से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, लेकिन परमेश्वर उनको याद रखे, और कल अगर हम परमेश्वर के सामने जाते हैं तो परमेश्वर हमें बोले तुमने ऐसा किया था, तुमने झूठ बोला था, तुमने चर्च नहीं गए, तुमने एक दूसरे के साथ चर्च में बैठे थे तो तुम्हारा मन कहीं और था, ऐसी कई बात अगर परमेश्वर हमें बताने लगे तो हम सोचेंगे हमने तो इसकी सबकी माफ़ी मांगी थी, लेकिन परमेश्वर क्यों बोल रहा है। तो उसी तरह से जब परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा कर देता है, और वो हम वचन में पढ़ते भी हैं कि मैं उसको पीछे डाल दूंगा, मुड़ के भी नहीं देखूंगा, तो उसी तरह से वो हमसे ये भी यही चाहता है, एक्सपेक्ट करता है कि हम भी जब किसी को माफ़ करें तो उसको पूरी तरह से माफ़ करें, कि हमारे मन में उसके लिए कोई दुर्भावना ना हो, कोई वैसी दुरिच्छा ना हो, कोई हम उसका नुकसान ना चाहे हमने उससे माफ़ कर दिया हो, बल्कि हमारा मन उसके प्रति एकदम साफ हो जाना चाहिए। जिस तरह से वो पास्टर थे, उन्होंने उनके बेटे को मार दिया गया था, लेकिन उसने उस व्यक्ति को न केवल क्षमा किया बल्कि जो उसके प्रति जो गुस्सा था या जो भी उनके मन में बातें थी वो बिल्कुल उन्होंने अपने मन से निकाल दी, और यही कारण था कि वो जो व्यक्ति का जीवन बदला, वो विश्वासी बना, और जब वो बाहर आया तो वो पास्टर ने ही उसकी शादी करवाई। तो वही चीज़ परमेश्वर हमसे चाहता है। जिस तरह से यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता ये नहीं जानते, इनको माफ़ करिए, नहीं जानते क्या करते हैं, और सचमुच में यीशु मसीह ने उनको माफ़ करा। इसी तरह से वो चाहता है कि जैसा उसने एग्जाम्पल सेट करा है वही हमारे जीवन में भी हो। तो परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहता है कि हम दूसरों को माफ़ करें और पूरे मन से माफ़ करें। नहीं तो फिर जो आज की विषय है वो है कि जो लोग दूसरों को क्षमा नहीं करते
उनको भी क्षमा नहीं किया जाएगा, तो फिर हम भी भूल जाएं क्या हम कितना भी विश्वासी होकर जीवन जिए, कितना भी चर्च आए, कितना भी वचन पढ़ें, लेकिन अगर हम दूसरे को क्षमा नहीं करते तो हमारा भी अपराध क्षमा नहीं किए जाएंगे। परमेश्वर हमारे साथ भी वैसे ही करेगा जो हम अपने भाई या बहन के साथ करते हैं कि हम उनको माफ़ नहीं करते, तो परमेश्वर भी हमें वो माफ़ी हम परमेश्वर से भी हम वो माफ़ी नहीं पा सकेंगे। तो आज जब हमें परमेश्वर ने मौका दिया है कि हम अपने जीवन को देखें, जीवन को जांचें, और जो जिनके प्रति हमारे मन में दुर्भावना है या हमारे गुस्सा है या हमारे मन में दुश्मनी है, उन सारी चीज़ों को ख़त्म करें, अपने मन को साफ़ करें उनके प्रति। और अगर उनको हमें माफ़ी देनी है तो हम उनको माफ़ी दें, या हमें किसी से माफ़ी लेनी है तो अगर वो हमें माफ़ नहीं कर रहा, लेकिन हम खुद जाके उससे वो माफ़ी मांगे, जिस तरह से हम परमेश्वर से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। और अगर हमने किसी के साथ गलत किया है तो हमें भी ज़रूरी है कि हम उस व्यक्ति से भी जाके माफ़ी मांगे, चाहे वो हमें माफ़ करे ना करे, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम उससे माफ़ी मांगे। तो हम अपने जीवन के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें, तो हमारे लिए हम उसी प्रकार से हम चल सकते हैं। और हो सकता है कि वो व्यक्ति के से जब हम जाके माफ़ी मांगते हैं तो उसके मन में भी आए यार ये खुद से माफ़ी मांगने आया, तो वो माफ़ कर दे और हमारे द्वारा उसका जीवन भी बदल सके, तो वो भी हमारे लिए परमेश्वर की नज़र में अच्छी बात होगी। तो हमें आज जब हम दुआ करें या अगर हम जब परमेश्वर के सामने जाएं, तो हम ना केवल अपने अपराधों के लिए माफ़ी मांगें, बल्कि हम उन लोगों को भी अपनी तरफ से क्षमा करें जो इनके प्रति हमारे मन में गुस्सा विचार है। और उस समय जब हम उसको क्षमा करें तो उसके बाद से उन बातों को कभी याद ना करें, कभी अपने मन में दोबारा ना लाएं और अपने जीवन को एक नॉर्मल तरीके से जिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए जो आपने अपने पुत्र के द्वारा किया, जिसने क्रूस पर अपनी जान देकर परमेश्वर हम सब के गुनाहों के लिए माफ़ी को लिया परमेश्वर। तो परमेश्वर वही भावना वही मन हमें भी दीजिए परमेश्वर, ताकि हम भी अपने गुनाहगारों को माफ़ कर सके जो हमारे विरुद्ध हैं, जो हमारे लिए दुष्टता की बात सोचते हैं, जो हमारे लिए दुष्टता करते हैं परमेश्वर, उनको हम माफ़ करने वाले हो सके परमेश्वर, और अपना जीवन आपको समर्पित करें और आपके अनुग्रह को पा सके परमेश्वर। तो इसी विश्वास के साथ ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।